अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो ज़्यादातर इस्तेमाल हुई हुई चीज़ें हैं वो हैं चेंज इन एक्स के बारे में बात हुई हुई और चेंज इन वाई के बारे में। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे डी एक्स बराबर है डेल्टा एक्स। अब डेल्टा क्या है? चेंज इन एक्स है। और इसी तरीके से नीचे लिखा है डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ये एक तरीके से आप कह रहे हो फार्मूले हैं क्या है, तो ये हम इसको ना इस्तेमाल करेंगे इसमें अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। तो इसके सवाल जब मैं करूँगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। अगर इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें अभी, अ स्फेरिकल बलून हैज़ रेडियस r यूनिट्स, शो दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.3 यूनिट्स इफ़ इट्स रेडियस इंक्रीजेज 0.1%। सही है। अगर किसी स्फेरिकल बलून है उसमें अगर रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। सही है। अब इसको हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्फेरिकल बलून की बात हो रही है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। सही है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है इसमें ना, हमें निकालना है स्फेरिकल बलून रेडियस आर शो दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। सही है, वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल इसमें क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी आर वी इक्वल टू डी ओवर डी आर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेट होके बन जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर। अभी इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है, इसको करने का तरीका ये है कि देन यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा वी जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डी वी ओवर डी आर चेंज इन आर, मतलब कि डेल्टा आर के। सही है। अब यहाँ पे जो है डी वी ओवर डी आर की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से 4/3 पाई आर, सॉरी 4/3 3 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर ऐसे ही रखा रहेगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे अगर देखें हम सवाल में, तो जो चेंज इन आर है ना, इफ़ इट्स रेडियस इंक्रीजेज 0.1%, तो इसको 0.1% में बोला हुआ है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी वी 4/3 3 पाई आर स्क्वायर, और ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0.1% किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे जो हमें दिया होता है ना सवाल में 0.1%, तो उसकी जगह लिख दिया मैंने 0.1 डिवाइड बाई 100। सही है, तो ये एक ही बात है। अब क्या करेंगे हमें यहाँ पे देखना था, अब यहाँ पे ना ये यहाँ पे आएगा आर। सही है, 0.1% आर है ना, इफ़ इट्स रेडियस इंक्रीजेस 0.1%, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आर, ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी। अब क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, डेल्टा वी 4/3 3 जो है ना मल्टीप्लाई होगा 0.1 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.3, और ये आर जो है वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 0.3/100। तो ये चीज़ किसके बराबर थी? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के बराबर थी। अब ये हो जाएगा डी वी इक्वल्स टू, और ये जो बन जाएगा ना 0.3/100, ये बन जाएगा हमारे पास परसेंट, 0.3% ऑफ वी। ये v के बराबर हो गया तो मैंने v लिख दिया, 0.3% ये बन गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड था सवाल में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, बस
अब यहाँ पे इसमें देखा ना, इसमें बोला होता है इफ़ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.3 यूनिट्स, तो ये हमारा 0.3% ऑफ वॉल्यूम आ गया इंक्रीज, जब 0.1% ऑफ रेडियस बढ़ा था। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिया, उसको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, सही है। अब इसको हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया, पहले इसको यहाँ पे डिवीजन नहीं किया। अब यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन होती है, ये हम आगे भी सवालों में यूज़ करेंगे। इसमें ना फिर हम इसकी जो डेरिवेट किया था ना उसकी वैल्यू रखेंगे इधर, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज इन आर हमें सवाल में गिवन था तो हमने यहाँ लिख दिया, और फिर इनको जब मल्टीप्लाई कराया तो हमें जो रिक्वायर्ड था ना आंसर, वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही है। इसमें बोला है कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस 46 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो सोल्यूशन की आइटम लिखता हूँ मैं, और हमें दिया हुआ है कॉस 46 डिग्री। अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ना हम इसको एक पहले तो एज्यूम करना होगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ लेट, इसको सॉल्व करने से पहले ना यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ना इसको डेरिवेट करेंगे, डेल्टा वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा ये, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सही है। ये बात हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या लिखते थे हम पहले, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल बताया, डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डेल्टा एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सबसे पहले यहाँ तक का काम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो कॉस 46 डिग्री है ना, उसको हम ले लेते हैं दो हिस्सों में, यानी कि इसको ले लेता हूँ पहले मैं, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ले लेता हूँ, और जो चेंज इन एक्स है ना डेल्टा एक्स, उसको ले लेते हैं 1 डिग्री, सही है। इसको प्लस करेंगे तो 46 डिग्री बन जाएगा वापस से। तो यहाँ पे जो चेंज, अच्छा यहाँ पे जो चेंज है ना, इसको हमें लेना होगा रेडियन में लेना होगा इसको, सही है। जब भी हमें चेंज निकालना होगा तो वो रेडियन में होगा, तो इसको वाई की जब वैल्यू निकालेंगे ना तो हमें इसलिए रेडियन में ही चाहिए होगा। तो एक्स 45 डिग्री को ना रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, पाई बाय 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी रेडियन में, पाई बाय 4। इसी तरीके से रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चेंज इन x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 180। अब क्या करेंगे, फॉर y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, सही है। ये तो यहाँ से ले लिया हमने। अब y की वैल्यू निकालने के लिए ना यहाँ पे कॉस की वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे, कॉस, ये कॉस पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4 किसके बराबर होता है, 1/√2 के, सही है। अब ये चीज़ तो आ गई। अब हमें एक और चीज़ देखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे हमने निकाल लिया y। अच्छा, अब डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा y जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा डेल्टा y फ्रॉम इक्वेशन 1, डेल्टा y इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डेल्टा एक्स, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा y अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, और डेल्टा एक्स इसके बराबर है पाई बाय 180 के, सही है। अच्छा, साइन पाई बाय 4 किसके बराबर होता है, 1/√2 के, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 इंटू पाई बाय 180, तो चेंज इन y किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 180√2, सही है, 180√2 है ये, सही है। यहाँ पे मैंने y निकाल लिया, पहले तो यहाँ पे फॉर y लिखा, और यहाँ पे हमने रेडियन में वैल्यू निकाली थी, और तो रेडियन में इसको डाला तो फिर ये हमारे पास आ गया y 1/√2। फिर फ्रॉम डेल्टा y निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट की और डेल x की, तो ये हमारे पास डेल्टा y आ गया। अब यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी होगी,
फॉर स्मॉल चेंज cos x plus dx is equals to approximately equals to y plus delta y। सही है, y प्लस डेल्टा वाई। और यहाँ पे ये हो जाएगा cos x की वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस डेल x। अब यहाँ पे ना वही वाली वैल्यू डालेंगे जो सवाल में हमें जैसे गिवन में था ना, डिग्री में गिवन था 46 डिग्री था, हमने इसको तोड़ दिया था इसमें। और यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे, ये वाली वैल्यू रेडियन में ही डालेंगे। तो y की वैल्यू आई थी हमारे 1/√2 और डेल्टा y की आई थी माइनस -π/180√2। अगर चाहें तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं √2। तो ये हो जाएगा cos 46 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 1 माइनस π/180। तो इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। सही, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको लेट किया y इक्वल्स टू कॉस x में ले लिया इसको फिर डेरिवेटिव इसको डेरिवेट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमने अपनी लाइन लिखते हैं डेल्टा y अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू dy/dx डेल्टा x। फिर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, जो हमारा डेरिवेटिव निकला था वो यहाँ पे पुट किया, फिर इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। उसके बाद लेट किया x को 45 डिग्री और इसको 1 डिग्री, इसको सही है, इसको चेंज को हमने 1 डिग्री में इसको तोड़ लिया इसको ऐसे। उसके बाद यहाँ पे x को हमने रेडियन में चेंज कर लिया और डेल्टा x को भी। फिर हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली और डेल्टा y की, ताकि हम इसको चेंज इन स्मॉल चेंज निकाल सकें आराम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें है लॉग का फंक्शन दिया हुआ है इसमें, सही है। तो यहाँ पे हमारा सवाल है गिवन दैट log 10 4 इज इक्वल टू 0.602। सही, यहाँ पे log 4 की वैल्यू दी हुई है और फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10 4.04। यहाँ पे 4.04 log 10 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसका अपना सवाल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसके सॉल्यूशन हेड डालते हैं। और जो हमें गिवन है सवाल में वो है log 10 4 इज इक्वल टू 0.602। सही, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू log 10x। अब यहाँ पे ये log 10x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, log 10 बराबर है यहाँ पे ln x ओवर ln ऑफ 10। सही है, ln x ओवर ln ऑफ 10 के बराबर है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू ln 10 जो है ना यहाँ पे एक तरीके से कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सही है, 1 ओवर ln ऑफ 10 हो जाएगा ये एज ए कांस्टेंट। अब ln x का ना डेरिवेटिव लेंगे तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। सही है, तो अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ dy इज इक्वल्स टू dx जो है ना मैंने ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो dx/ln 10 और यहाँ पे x लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ x/ln 10 और यहाँ पे dx आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें चेंज निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस dy इज इक्वल्स टू ln, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस dy इज इक्वल्स टू log 10x प्लस dx। तो ये हमें ये निकालना था हमें। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे जो है y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी log 10x है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10x और dy जो आया था हमारे पास ये आया था, हमने यहाँ लिख देना है dx/x ln 10 और यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल्स टू log 10x प्लस dx। अब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें हमें बोला है फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10 4.04। तो 4 जो है ना हम यहाँ पे x ले लेंगे और उसमें जो चेंज है dx उसको ले लेंगे 0.04। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, लेट x इज़ इक्वल्स टू 4 एंड dx इज़ इक्वल्स टू 0.04। अब जहाँ जहाँ x और dx है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो हो जाएगा log 10 ऑफ 4 प्लस dx की जगह आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 4 ln ऑफ 10, और ये यहाँ पे आ जाएगा log 10, x की जगह क्या है 4 प्लस 0.04। अब यहाँ पे क्या है log 10 4 जो है ना वो सवाल में गिवन था, जो किसके बराबर था 0.602 के। तो ये log 10 4 की वैल्यू आ गई 0.602 प्लस। अब ये जो है ना इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्ट पूरे कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये एडिटर आ जाएगी वैल्यू 0.04 डिवाइडेड बाय 4 ln ऑफ 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। एक्सपोनेंट में आ रही है तो शिफ्ट दबा के ENG दबाएंगे ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। इसको मैं ले लेता हूँ 0.0043 तक, 4343 यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 0.004343। यहाँ पे मैंने इसका वो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, log ऑफ, यहाँ पे इक्वल्स टू के साइन है, log ऑफ 10, और यहाँ पे इसको जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4.04, और log 10 4.04 इज इक्वल्स टू 0.602 प्लस 0.004343 इसके बराबर आया 0.606343, और इस ये हमारा ये आंसर है। और अगर हम लॉग निकालें अब 4.04 का, तो क्या आएगा 0.60634, सही है। तो ये हमारा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो कोई मुश्किल नहीं था, ये सवाल भी आसान सा है। इसको देख लें एक बार, जो लॉग के सवाल हमारे पास आएंगे पेपर में तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है हमें शो दैट √x प्लस डेल्टा x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू √x प्लस 1/2 √x डेल्टा x, हैंस फाइंड √4.1 अप्रोक्सीमेटली। सही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सवाल में दिया हुआ है √4.1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे जल्दी से, लेट y इज इक्वल्स टू √x। अब यहाँ पे ना इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको पावर में लिख देता हूँ और इसको फिर डेरिवेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा 1/2 x की पावर हाफ में से -1 करेंगे तो -½ पावर बचेगी, तो इसको इस तरीके से लिख दूँगा मैं 1/2। अच्छा, यहाँ पे x जो है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx इक्वल्स टू 1/2 √x। सही है, ये बात हो गई। अब क्या करेंगे, पहले तो वही लिख दूँगा मैं अपनी लाइन, देन डेल्टा y dy/dx डेल्टा x, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1/2 √x डेल्टा x इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसका। सही है। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे हम, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ना √4.1, तो √4.1 को हम क्या करेंगे, चेंज निकाल लेना हमें असल में। तो हम इसको ना 2 हिस्सों में कर लेंगे। पहले तो ले लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 4 एंड डेल्टा x जो है ना उसको ले लेंगे हम 0.1। तो ये इसको ऐड करेंगे तो 4.1 बन जाएगा वापस से। तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। अब y इज इक्वल्स टू √x, y इज इक्वल्स टू √4 और y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सही है। और अब क्या, एक बार डेल्टा y निकालेंगे,
तो डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन 1 से डेल्टा वाई निकलेगा हमारा। तो इक्वेशन 1 क्या थी, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू टी 1/2 थी, 1/2 अंडर रूट एक्स डेल एक्स। तो डेल्टा वाई आ जाएगा हमारा 1/2√4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स क्या था 0.1। तो ये जो है अंडर रूट जो है, तो ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/4 हो जाएगा। 0.1 डिवाइडेड बाई 4 जो है हमारा आ जाएगा 1/40 आ रहा है। सही है, तो 1/40 लिख दो, या इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख दो। तो ये हो जाएगा 0.025। आप क्या करेंगे, नाउ हमारे पास हमने जो सबसे पहले ली थी लेट किया था y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, उसको ले लेंगे हम y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल चेंज y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो आई थी 2। सही है, y की वैल्यू 2 आई थी, प्लस डेल्टा y की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो हमने निकाली थी 0.025 और अंडर रूट 4 प्लस 0.1। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो एक ही बात है, अंडर रूट 4.1 अप्रॉक्सीमेटली 2.025 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब अंडर रूट 4.1 की वैल्यू निकाल के देखना चाहें तो 2.025 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, हमारे अगले जो सवाल है ना, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमने चेंज लिया था, यहाँ पे लिया था 4 प्लस 0.1। अगर हम चाहें तो यहाँ पे जैसे जो करीब करीब वाला है ना, जैसे 9.9 है तो 10 माइनस 0.1 ले सकते हैं, और यहाँ पे 4 माइनस 0.1 ले लेंगे। सही है, डेल एक्स जो है यहाँ पे माइनस 0.1 में आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस 0.1 आ जाएगा डेल एक्स, और एक्स जो होगा यहाँ पे 9 आएगा, और एक्स यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 4 आएगा, और यहाँ पे एक्स 10 आएगा। तो इस तरीके से भी हो जाएगा। तो ये बाकी के जो 3 पार्ट हैं ये आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें बोला है हमें द पीरियड ऑफ एन ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट error in the calculation of t when an error of 1% is expected in the measurement of L। सही है, तो यहाँ पे हमें t दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सही है, तो t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले इसका लेंगे हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा dt ओवर यहाँ पे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट से, एल के रिस्पेक्ट से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल में देखो ना, अगर फाइंड अप्रॉक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ टी व्हेन एन एरर ऑफ 1% इज एल, तो टी और एल की बात हो रही है, तो यहाँ पे एल के रिस्पेक्ट से लेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले मैं ले लेता हूँ एल अपॉन जी, पावर में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एल इज इक्वल्स टू 2 पाई तो एज अ कॉन्स्टेंट हो गया, और एल अपॉन जी में से ना क्या होगा, एल अपॉन जी, और ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो पावर है ये तो नीचे आएगी ना, तो यहाँ पे मैंने पावर नीचे, सही है, जो 1/2 था यहाँ से पहले पावर नीचे आई, और पावर में से एक माइनस हुआ, तो हाफ में से -1 होगा तो -12 बचेगा, और फिर अलग से डेरिवेटिव लेंगे एल अपॉन जी का, तो यहाँ पे आ जाएगा एल अपॉन जी। तो क्या बनेगा ये, यहाँ पे हो जाएगा डी टी ओवर डी एल
इज इक्वल्स टू 2 पाई 1/2 और ये एल अपॉन जी की पावर जो थी वो थी -12, तो इसको मैंने पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आया और इसको चलो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ। और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/g। 1/g कांस्टेंट है, एल का डेरिवेटिव आएगा 1, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई 1/2 अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट सही है, अंडर रूट लिख दिया और बाहर है ये वाला जी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल वही काम है हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे देन डेल्टा वाई नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेल्टा टी। हम यहाँ पे एक्स और वाई की बात नहीं कर रहे ना, डेल्टा टी की और डेल्टा एल में बात करेंगे। सही है, तो यहाँ पे टी हमें डेल्टा टी कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एल और यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन एल, तो डी एल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, ये डेल्टा डी टी और ये डी टी यहाँ पे ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एल अपॉन जी इंटू जी। और यहाँ पे डी एल जो है वो क्या है, 1% है, सवाल में दिया हुआ है ना 1%, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे यहाँ पे चलो पहले मैं पहले डी एल लिख देता हूँ, उसके बाद डी टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 पाई 1/2 अंडर रूट एल अपॉन जी इंटू जी और डी एल जो है वो जाएगा 1/100 के बराबर। सही है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी, इसको 2 पाई इसको ना सॉल्व इसलिए ऐसे काट इसको ना क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको ये बनाना है वापस से। सही है, तो टी परसेंट को निकालेंगे ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, इतने % ऑफ टी एरर जो था हमारा, तो इस तरीके से अभी इसको ना ये चीज़ में बनाएंगे वापस। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/100 ऑफ एल आएगा, यहाँ पे 100 एल आएगा। सही है, 1% ऑफ एल था ना सवाल में, तो यहाँ पे मैं एल लिखना भूल गया था। यहाँ पे देखो व्हेन एन एरर ऑफ 1% ऑफ एल, तो यहाँ पे 1/100 एल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई एज इट इज़ लिखा 1/2, अब यहाँ पे ये है अंडर रूट एल ओवर जी। सही है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया अंडर रूट एल अपॉन जी। अच्छा, ये वाला जो एल अपॉन जी है ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, ये मल्टीप्लाई में एल अपॉन जी हो जाएगा और मल्टीप्लाई में है 1/100। अब क्या करेंगे, अब इस एल अपॉन जी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, वो कैसे, 2 पाई, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ एल अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन जी। इस एल अपॉन जी को मैंने रूट में लिख दिया 2 बार, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। और बाकी चीज़ों को वैसे लिख देता हूँ मैं 1/2 एल अपॉन जी और इसको मैंने रूट से हटा के पावर में लिख दिया और 1/100 साथ में ही है। अब क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी किसके बराबर था, टी के बराबर। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँगा टी। सही है, इस पूरे की जगह आ गया टी, बाकी क्या बचा चीज़ है एल अपॉन जी और ये वाला जो रूट बचा ना इसको मैं पावर में लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे क्या है 1/2 एल अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो यहाँ पे हमने इसको, अब यहाँ पे जो एल अपॉन जी लिखा हुआ था ना, उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पलट के लिखेंगे। सही है, तो जी ऊपर चले जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज, ये तो टी बन गया था और यहाँ पे ये बचा था एल अपॉन जी, और ये वाला जो था ना एल अपॉन जी, इसको मैंने क्या किया, पलट के लिख दिया फ्रैक्शन को, तो जी ऊपर चले जाएगा, एल नीचे आ जाएगा और पावर तो इसकी 1/2 थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचा 1/2 और यहाँ बचा 1/100, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, बन जाएगा 1/200। सही है, तो ये वाला एल कैंसिल, ये जी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा टी इंटू 1/200।
तो डेल्टा टी जो बचा ना मेरे पास वो आएगा 1/200 को करेंगे डिवाइड तो बन जाएगा 0.5% ऑफ टी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। ये मैं आपको जस्ट रख के दिखा देता हूँ, आप वीडियो को रोक रोक के देखते रहिएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आज की एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।